हमारे सारे टेक्निकल एक्सपर्ट से एक एक कर स्टॉक स्पेसिफिक उनका नजरिया मैं जानना चाहूंगी। और ध्यान रखिएगा, अब रिजल्ट सीजन भी शुरू हो चुके हैं। निफ्टी साथ ही एफएनओ और उसके इतर कैश की कंपनियों के नतीजे एक एक कर आना शुरू हो जाएंगे। और इसी की तर्ज पर इरेडा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रोलाइफ जैसी कंपनियों के नतीजे आज आने वाले हैं। जियो फाइनेंस के स्टॉक पर भी नजर होनी चाहिए। और रचना जी, गुड मॉर्निंग। आपसे राय जानना चाहेंगे, 17 अप्रैल को कंपनी के नंबर्स आने वाले और नंबर्स से ठीक पहले एक्सचेंजेस पर यह खबर भी आई है कि कंपनी अपनी फर्स्ट कैश रिवॉर्ड डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स को दे सकती है। जियो फाइनेंस हमने देखा 4.25% की तेजी दिखा रहा था फ्राइडे सेशन में, आपकी राय क्या होगी? देखिए, जियो फाइनेंस का जब गिरावट भी आ रहा था तब भी एक बिलीफ थी कि 200 के आसपास ये काउंटर जो है एक 200-205 के जोन में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाना चाहिए। राउंड फिगर भी है और चार्ट ने एक बार ही लो वहां बनाया भी, तो उसके बाद और उम्मीद बनती थी। वो चीज एक्चुअली फ्रक्टिफाई भी हुई है। वहां से जो मूवमेंट शुरू हुई 230 तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। परसेंटेज वाइज टर्म्स में ये अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। तो एक बेस तो बना है, स्ट्रॉन्ग बेस बना है। और मेरे हिसाब से अगर आपका लॉन्गर टर्म नजरिया है तो इस तरीके के काउंटर में आगे जाके कोई तो दिक्कत आने का चांसेस लो रहता है कंपेयर टू मेनी अदर नेम्स। यहाँ पे ये काउंटर अब जब तक भी 200-205 के अंदर का जो सपोर्ट है उसको होल्ड करता रहेगा, तो धीरे धीरे करके ये चीज आगे फर्दर पॉजिटिव साइड पे बिल्ड होनी चाहिए। और ये काउंटर हमें आने वाले टाइम में 250 को क्रॉस करता हुआ और नेक्स्ट 3 मंथ्स ऑफ पीरियड दिखना चाहिए। 250 क्रॉस करेगा तो फिर 270-80 के टारगेट्स के लिए स्टॉक ओपन हो जाएगा। लेवल्स और उसके ठीक बाद 270-280 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। पॉजिटिव नजरिया जियो फाइनेंस पोजीशंस को जरूर इंटैक्ट रखेगा। वैशाली मैम, एचडीएफसी बैंक पर गोल्डमैन सैक्स की बुलिश रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार रखी गई है और साथ ही लक्ष्य जो है 2087 के बता रहे हैं। सेविंग्स रेट में कमी से मार्जिन पर सुधार का भी अनुमान इस रिपोर्ट में जताया गया है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में एक तो एसबीआई और साथ ही एचडीएफसी बैंक, दोनों बैंकिंग मेजर्स पर आपका टेक? तो शुरुआत करें एचडीएफसी बैंक। आई मीन इट वाज हार्डली अफेक्टेड इवन बाय मार्केट विप्सॉस। सो मेरे ख्याल से ये अंडरकरंट तो टोटली पॉजिटिव है। 1740 का सपोर्ट है और ट्रेडिंग टारगेट के लिए अगर हम देखेंगे तो 1880 का एक टारगेट दिख रहा है। सो दिस इज द रेंज दैट आई वुड लुक एट राइट नाउ। तो 1740 के सपोर्ट के साथ मैं खरीदने की सलाह दूंगी। और दूसरा है एसबीआई। सो एसबीआई भी कंपैरेटिवली काफी एक स्ट्रेंथ दिखा चुका है, बट फिलहाल हम देखें कि थोड़ा एक बेरिश कैंडल बनी थी। बट नियर टर्म में अगर देखूं तो 740 730 का सपोर्ट है। और एक बार ये स्टॉक 785 को क्रॉस करता है तो आई थिंक इट इज रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ 820। सो 730 के सपोर्ट के साथ थोड़े डिप में खरीदा जा सकता है। रचना मैम, आज आपके जो भी शेयर्स थे ना वो क्रूड ओरिएंटेड थे। आपने पेंट वाले शेयर्स चेक किए थे क्या? स्पेशली बर्जर पेंट, क्योंकि वहां पे ना अनवाइंडिंग का प्रेशर है। या तो ये थोड़ा और ऊपर आएगा या तो थोड़ा और ड्रैग करेगा। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू द डाटा ये ऊपर जल्दी जल्दी नहीं आना चाहिए। फिर भी एक बार आप चेक कर लो, क्योंकि आपने इसी थीम पे 2 शेयर दिए, एचपीसीएल और इंडिगो। जी, बर्जर पेंट्स की जहां तक बात है, इसमें स्ट्रेंथ ऑलरेडी मोमेंटम पर बनी हुई है। पॉजिटिव साइड पे इसकी मूवमेंट ऑलरेडी है। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे हम 530 के आसपास प्राइस में बैठे हुए हैं। और ये काउंटर आगे जाके हमें इसी तरीके से अगर क्रूड का सपोर्ट इसको बना रहा, विच इज एन इनपुट फॉर सच कंपनीज, तो ये काउंटर जब तक भी 500 के ऊपर रहेगा तो इसमें पॉजिटिविटी जो बनी है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। और आगे जाके हम 550, 580 एंड इवन 600 को ओवर 6 मंथ्स ऑफ टाइम निकालने चाहिए।